हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है क्लास 12 आईएससी के लिए और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एरेज। एरेज आप लोगों ने 11th में भी पढ़े थे। इस वीडियो में मैं आपको एरेज के बेसिक क्लियर करवाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो से हम इसके एडवांस टॉपिक्स जैसे सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन और डिलीशन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एरेज क्या होते हैं। देखिए, जावा में डेटा टाइप्स अलग अलग टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं। इसमें से एक जो नॉन प्रिमिटिव टाइप होते हैं हमारे पास, वो होते हैं एरेज। एरेज एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो ऑब्जेक्ट और वेरिएबल दोनों की फॉर्म में हमें अवेलेबल होता है। आप लोगों ने रैपर क्लासेस पढ़े होंगी और क्लासेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। जावा में जितने भी डेटा टाइप्स हैं वो क्लासेस की फॉर्म में भी हमें अवेलेबल होते हैं, जिससे उनके इनबिल्ट फंक्शंस को हम लोग यूज कर सकें। साथ के साथ वेरिएबल्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, जिससे हम लोग उनमें डेटा को स्टोर कर सकें। एरेज का कॉन्सेप्ट क्या है? एरेज जो होते हैं वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं और एरे का यूज हम करते हैं जहां हमें बहुत सारे डेटा का कलेक्शन करना हो। अगर हमें एक सिमिलर डेटा टाइप की बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करना है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एरेज। एरे कंप्यूटर की मेमोरी में कंटिन्यूअसली मेमोरी एलोकेट करके उसमें डेटा को स्टोर करता है। ऐसा करने से हमें यानी यूजर या प्रोग्रामर को उस एरे को यूज करने में इजीनेस होती है। साथ के साथ कंपाइलर को, क्योंकि बहुत सारे एड्रेसेस को मैनेज नहीं करना पड़ता है, उसके लिए मेमोरी एलोकेशन एक साथ होती है एक सिंगल ब्लॉक की फॉर्म में, तो कंपाइलर के लिए भी एरे को यूज करना बहुत सिंपल होता है। एरे यानी कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। अब जो एरेज होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है एरेज। टाइप ऑफ एरे हो सकते हैं हमारे पास सिंगल डायमेंशनल एरे, और दूसरा हो सकता है मल्टी डायमेंशनल एरे। डायमेंशन से हम लोग ये मेंशन कर सकते हैं कि कितने डायमेंशंस की फॉर्म में हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कितने कोऑर्डिनेट के साथ हम इसे स्टोर कर रहे हैं, डेटा को किस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग स्टोर कर रहे हैं। अभी हम लोग सिंगल डायमेंशनल एरे की बात करते हैं, तो सिंगल डायमेंशनल एरे में एक सिंगल रो की फॉर्म में, एक सिंगल कोऑर्डिनेट की फॉर्म में हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे सिंगल डायमेंशनल एरे। इसको आप लीनियर एरे भी बोल सकते हैं। एरे चाहे 1D हो, चाहे 2D, 3D, 4D। अगर हम ये देखें कि कंप्यूटर की मेमोरी में वो किस तरीके से अरेंज होता है, तो कंप्यूटर की मेमोरी में हर एरे सिंगल डायमेंशनल की फॉर्म में ही अरेंज होता है। इसके ऊपर में क्वेश्चन भी होते हैं एड्रेस कैलकुलेशन के, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक सिंगल डायमेंशनल एरे अगर आपको डिक्लेयर करना है तो डिक्लेयर करते हुए सबसे पहले हम मेंशन करते हैं डेटा टाइप, जिस डेटा टाइप के एलिमेंट्स को आप ग्रुप करना चाहते हैं। अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं इंटीजर का, तो हमने लिखा इंट। फिर एरे का नेम हम लोग मेंशन करेंगे, एरे का नेम हमने ARR लिया है। फिर ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम लोग जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वो एक एरे है, तो हम उसमें लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट का एक पेयर इक्वल टू न्यू। देखो, अगर आप इतना देखो तो हमने एक एरे डिक्लेयर कर दिया है जो इंटीजर टाइप का है, लेकिन ये कितना डेटा स्टोर करेगा, उस डेटा को किस मेमोरी में स्टोर करेगा, ये अभी हम लोगों ने डिक्लेयर नहीं करा है। ऐसा करने के लिए हम इसके आगे लिखेंगे इक्वल टू न्यू। न्यू कीवर्ड आप सब लोगों को पता होगा। न्यू कीवर्ड का काम होता है डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करना। बाकी लैंग्वेजेस से अलग जावा में एरे के लिए जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो स्टैटिक ना होके डायनेमिक होता है, इसलिए न्यू कीवर्ड की हेल्प से मेमोरी एलोकेट होगी। न्यू और डेटा टाइप का नेम और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट हम उसका साइज रिप्रेजेंट करते हैं।
इसको हम साइज या सबस्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं बाद में जाके। तो अभी हम लोगों ने एक एरे डिक्लेयर करा है 10 साइज का, और जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तभी 10 इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। अब अभी हम लोगों ने यहाँ वेरिएबल, एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर करा है जिसका साइज 10 है। अब हमारे पास एक 10 साइज का कंटेनर है, उसमें हमें वैल्यूज को स्टोर करना है इस तरीके से कि हम उन्हें इजीली रिट्रीव कर सकें या इजीली हम उसमें डेटा को स्टोर कर सकें। तो यहाँ पर डेटा को स्टोर करने का और रिट्रीव करने का कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करने का तरीका भी होना चाहिए। तो अगर मैं एक एरे को रिप्रेजेंट करूँ ग्राफिकली, या हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके करते हैं, तो एरे कुछ इस तरीके से हो सकता है। ये पूरा हम लोग एक एरे कंसीडर कर सकते हैं जिसमें 10 डिफरेंट वैल्यूज हम लोग स्टोर कर सकते हैं, जिससे हम इंडिविजुअली हर एक वैल्यू को अलग अलग स्टोर कर सकें। इस एरे में 10 डिफरेंट सेल्स क्रिएट हो जाएंगे और हर एक सेल का साइज एक इंटीजर के साइज के इक्वल होगा। तो अभी हम लोग यहाँ 10 सेल्स क्रिएट कर लेते हैं। अब जितने भी सेल्स होंगे उनको इंडिविजुअली हम लोग एक्सेस करना चाहेंगे, जिससे हम उनमें वैल्यू स्टोर कर सकें, वैल्यूज को रिट्रीव कर सकें, उन पे कैलकुलेशन कर सकें। ऐसा करने के लिए हम लोग एरे के हर सेल को एक इंडेक्स देते हैं और इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। तो एरे का जो फर्स्ट सेल होगा उसका इंडेक्स होगा 0, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अगर मेरे पास एक 10 साइज का एरे है तो उसका इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होगा 0 से, किसी भी एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और उसका लास्ट इंडेक्स जाएगा 9। अब यहाँ पर हमारे पास 10 डिफरेंट लोकेशंस है, इनमें अगर मुझे वैल्यू पुटअप करनी है तो उन वैल्यूज को पुटअप करने के लिए मुझे एक लूप रन कराना पड़ेगा। मैं एक फॉर लूप चला देता हूँ, फॉर i इक्वल टू 0। i हमारे लिए यहाँ पर इंडेक्स की तरह काम करेगा, ये सबस्क्रिप्ट होगा हमारा। i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, ये आपका साइज था 10 तो हमने लेस देन 10 चलाया, तो 0 से 9 तक ये लूप चलेगा। हर स्टेप में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे और हम यहाँ लिख सकते हैं ai यहाँ सबस्क्रिप्ट है जो पहली बार 0 है। तो एरे के 0 सेल पर यानी पहले सेल पर वैल्यू इनपुट हो जाएगी। हम लिखते हैं sc.nextInt, यहाँ पर हम स्कैनर क्लास का यूज कर रहे हैं। sc स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, इंटीजर को इनपुट कराने के लिए उसका फंक्शन है nextInt। तो हमने स्टेटमेंट लिखा लूप के अंदर ai is equal to sc.nextInt। अभी लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, i यहाँ 0 से 9 तक वेरी करेगा, आपके एरे के हर एक सेल पर एक वैल्यू स्टोर होती चली जाएगी। मे बी आप वैल्यू डाल दें 10 20 25 30 40 एंड सो ऑन, जो वैल्यूज आप स्टोर करना चाहते हैं। अब आपने एरे में वैल्यू स्टोर कर दी है। इसके बाद अगर आप इस एरे की वैल्यूज को एक्सेस करना चाहते हैं, चाहे उसे प्रिंट करने के लिए या कोई भी लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए, तो आपको फिर से एक लूप चलाना पड़ेगा फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10 एंड i प्लस प्लस, और हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ai। तो आपके एरे की सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। ये एरे का बेसिक था, एरे का इंट्रोडक्शन था। आप इस इंट्रोडक्शन को देख सकते हैं और 11th क्लास में आपने जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियसली अटेम्प्ट करे हैं कॉपी में आपके पास होंगे, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने के बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसमें सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन और डिलीशन के क्वेश्चन करेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।